हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम के कोर्सेज, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेज और ट्रेड कोर्सेज। तो स्वागत है हमारे सेशन डेली करंट अफेयर्स का, जो होगा 13 से 14 मई का। आगे देखते हैं। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है गौरव गुप्ता, इंदु शेखर चतुर्वेदी, मिथिलेश राजपूत, प्रवीण वर्मा। तो सही आंसर है इंदु शेखर चतुर्वेदी। ठीक है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, गठन कब हुआ है? 1992 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। मंत्री है राजकुमार सिंह। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मई माह में विश्व स्वास्थ्य सभा में किस देश को चेयरमैन से मिले? जापान, श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है इंडिया। ठीक है। भारत के किस राज्य को, ठीक है, किस राज्य के, ठीक है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? ठीक है, आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो सही आंसर है तेलंगाना। ठीक है। साथ ही साथ झारखंड के सोहराई खोवर को जीआई टैग मिला है। ठीक है। भौगोलिक संकेत क्या है? जीआई एक नाम या संकेत है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या मूल शहर क्षेत्र से मेल खाते हैं। ठीक है। मुख्यालय चेन्नई। किस राज्य ने एफआईआर आपके द्वार शुरू की? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने एफआईआर आपके द्वार शुरू किया है, जिसमें पुलिस अधिकारी आपके घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश की जानकारी देखते हैं। राज्य बना 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को। 52 जिले, राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें। आगे देखते हैं। ये मध्य प्रदेश। मध्य एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, देवी अहिल्याबाई राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। तो सही आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। ठीक है। छठवां क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने उत्पाद और राष्ट्रीय शक्ति चैंपियंस पोर्टल को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रिया के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्वतंत्र प्रभार किनका है? अभी नितिन गडकरी जी का। मंत्रालय की स्थापना 1999 में नई दिल्ली में हुई। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एक गैर इन्वेसिव पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी ये बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर है। ठीक है। और इसका नाम क्या दिया गया है? प्राणवायु, स्वस्थ वायु, स्वच्छ वायु या जीवन वायु। तो सही आंसर है इसका स्वस्थ वायु। चीन सरकार ने किस शहर की पूरी आबादी का परीक्षण करने का निर्णय लिया है? बीजिंग, चोंगचोंग, वुहान, शंघाई। तो सही आंसर है वुहान। तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के कुछ सकारात्मक मामलों के बाद चीनी सरकार वुहान शहर की पूरी आबादी का परीक्षण करेगी। चीन की जानकारी देखते हैं। राजधानी है बीजिंग और भाषा क्या है? मंदरिन यानी चाइनीज। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और आप ये करेंसी है युआन और ये इसका झंडा और ये मैप में। ठीक है। आगे बढ़ते। राजा रंगप्पा नाइक का निधन हुआ। वह खालिस्तान थे, गायक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे, एक्टर थे। तो वो पॉलिटिशियन थे। ठीक है, राजनेता। रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा में छात्रों की मदद के लिए केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन खालिस्तान नाम से लॉन्च की है। ठीक है। तो क्या ये सहयोग है, भरोसा है, मदद है या साथ है?
तो भरोसा पोर्टल लॉन्च किया है, ये भरोसा हेल्पलाइन। ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा में छात्रों की मदद के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा शुरू किया। ठीक है। अटल पेंशन योजना का गठन कितना वर्ष हो गया, अटल पेंशन योजना को कितना वर्ष हो गया। ठीक है। तो आपका सही आंसर है 3 साल, 6 साल, 5 साल या 4 साल। तो सही आंसर है 5 साल। ठीक है। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में असंगठित श्रमिकों को उनकी आयु के अनुसार पेंशन प्रदान करने के लिए की गई थी। पेंशन की सीमा 2 से 5,000 रुपए थी है। ठीक है। पुरस्कार ने सरकार ने खालिस्तान के लिए गांधी पुरस्कार 2020 नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ठीक है। आपके ऑप्शन है 10 जुलाई, 1 अगस्त, 15 जून या 30 मई। तो सही आंसर है इसका 15 जून। ठीक है। 15 जून। गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1995 से दिया जा रहा है, उनकी 125वीं वर्षगांठ से। ठीक है। प्राइज मनी इसमें 1 करोड़ रुपए मिलती है। पुरस्कार किनको मिलता है? जो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार समाज में काम करते हैं। ठीक है। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने 202 भारतीयों को निकालने के लिए माले पहुंच गया? INS विक्रांत, INS शिवाजी, INS सागर है ये। ठीक है। INS सागर और INS मगर। तो सही आंसर है INS मगर। ठीक है। INS मगर नौसेना का एक जहाज 202 भारतीयों को निकालने के लिए माले पहुंचा। और ये माले कहाँ है? मालदीव में। जिसकी मतलब माले जो है मालदीव की राजधानी है, जहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, उपाध्यक्ष यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है फैजल नसीम है, विधानमंडल को हम बोलते हैं इसके यहाँ की माजिलस, और मुद्रा है रुपया, और ये इसका झंडा, और ये छोटा सा मालदीव श्रीलंका के पीछे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 मई, 19 मई, 12 मई और 10 मई। सही आंसर है 12 मई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म पर मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग की पिता थी। ठीक है। अब इस साल का विषय क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है। फीफा ने किस देश में अंडर 17 महिला विश्व कप को 17 फेब से मार्च तक यानी 2021 में, ठीक है, 2021 में कराया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये कहाँ होगा? चीन में होगा, थाईलैंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा कि भारत में होगा? तो सही आंसर है भारत में। ठीक है। फीफा ने भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फेब से 7 मार्च तक स्थगित कर दिया है। ठीक है। 2021 डेट याद रखना। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा। ठीक है। फीफा की जानकारी देखते हैं। कब हुआ इसका गठन? 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जो है गिनी इन्फेंटिनो है। ठीक है। आगे देखते हैं। बेटी राइट्स का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थी? ठीक है। वो डांसर थी या लेखक थी, गिटारिस्ट थी कि गायक थी? तो वो एक गायक थी। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने नया गीत लॉन्च किया। गीत का नाम क्या है? आओ मिलके लड़े। ठीक है, लड़े। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड वी फाइट, और चौथा है इंडिया जीतेगा। तो सही आंसर है यूनाइटेड वी फाइट। ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड वी फाइट। साथ ही साथ HDFC ग्रुप, ठीक है, HDFC बैंक ग्रुप ने नया गीत उन्होंने भी लॉन्च किया, जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है। गाने के बोले जिनको प्रसन्न जोशी जी ने लिखा है, और गायक जो है AR रहमान। ठीक है। ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के संस्थापक जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद ने स्थापना कब की? तो 1 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में की। ठीक है। अध्यक्ष अभी कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे, और महानिदेशक
अखिलेश मिश्रा। साथ ही साथ HDFC की भी जानकारी देखते हैं। 1994 को गठन हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अभी CEO यानी मुख्य कार्यपाली अधिकारी आदित्य पुरी है। आगे देखते हैं। डी ग्रेगरियो को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। वह कौन से खेल से संबंध है? ठीक है, साइकिल रेसर है, फुटबॉलर है, ठीक है, या शॉर्ट पुट गेम है, या पोल वॉल्ट के, ठीक है, तो वो एक साइकिल रेसर थे, है साइकिल रेसर है। ठीक है, किस राज्य में किसानों को फसल उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया? और साथ ही साथ ये भी है कि क्या इनको खेती करनी है ये सरकार बताएगी, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया? उड़ीसा, केरल, गोवा और तेलंगाना। ये तेलंगाना ने किया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन। तेलंगाना की जानकारी देखते हैं। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। 33 जिले, राजधानी हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्य मंत्री जो है के चंद्रशेखर राव। विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें। आगे देखते हैं, ये तेलंगाना। राज्य डाक विभाग ने एक ही दिन में अधिकतम संख्या में पोस्ट करने का रिकॉर्ड बनाया। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश पोस्टल विभाग ने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जानकारी देखते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को राज्य का गठन हुआ। 75 जिले हैं, राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा में 403+1। ये एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक है, इनकी विधान परिषद भी है। ठीक है, और लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीटें। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मधुसूदन दत्त, रंजन दास, ठीक है, ये रंजन दास है, और विद्यावती या रोहिणी कुमार। ठीक है, रोहिणी कुमार है। तो सही आंसर है विद्यावती। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1816 में अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्हें हम ठीक है भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में जानते हैं। इन 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। मुख्यालय नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, ठीक है, गुजरात के किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवा के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा? तो सही आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात की जानकारी देखते हैं। 1 मई 1960 को राज्य का गठन हुआ। जिलों की संख्या है 33। गांधीनगर राजधानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं, ये गुजरात। सुंदर रमन मेडिकल फाउंडेशन और IITM ने कम लागत वाली श्वसन यानी स्वचन सहायता, ठीक है, द सुंदरम वेंटिगो के साथ किस कंपनी का, ठीक है, किस कंपनी से हाथ मिलाया? ठीक है, से होगा ये बजाज मोटर्स, यमाहा मोटर्स, सुजुकी, TVS मोटर? तो सही आंसर है TVS मोटर। ये TVS मोटर। शफीक अंसारी का निधन हो गया। वह खालिस्तान थे, वह एक लेखक थे, गायक थे, एक्टर थे या राजनीतिज्ञ थे? तो वो थे एक एक्टर थे। ठीक है, पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन, वह किस खेल से जुड़े थे? तो टेनिस से जुड़े थे, टेबल टेनिस से, कि बैडमिंटन की, हॉकी? तो सही आंसर है आपका टेबल टेनिस। ठीक है, PM केयर ट्रस्ट से
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? 5100 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए, 4100 करोड़ रुपए। तो सही आंसर है 3100 करोड़ रुपए। ठीक है, पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, स्पेशली इसे कोरोना वायरस के लिए ही बनाया गया है। इसके पहले नेहरू जी ने प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष भी, ठीक है, राहत कोष भी बना के रखी। ठीक है, पीएम राहत कोष। ठीक है, और ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया था, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें 31 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं अभी। ठीक है, आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए, 1000 करोड़ रुपए, सर 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए, और 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदेंगे, और 3100 करोड़ में से जो 100 करोड़ बच रहे हैं उसके वैक्सीन के विकास में काम करेंगे। ठीक है, किस राज्य आने वाले पर्यटकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो सही आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा। गोवा की जानकारी देखते तो 30 मई 1987 को राज्य बना। 2 जिले हैं, पणजी राजधानी, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विधानसभा में 40, लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट। ठीक है, ये गोवा। किस संस्थान ने दूध में मेलामाइन पता लगाने के लिए कम लागत वाला पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईएससी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो ये आईएससी बेंगलोर ने किया। ठीक है, आईएससी बेंगलोर ने किया। आईएससी बेंगलोर में दूध में मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन पता लगाने वाला पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया। मेलामाइन क्या है? एक यौगिक है जो मिलावट के काम आता है। ठीक है, जिससे गुर्दे यानी गुर्दे किडनी की बीमारियां हो सकती है, किडनी में किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवाइस एक फ्लोरोमीटर है जो 0.1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में ये मेलामाइन का पता लगा सकता, और 1 ppm मानव शरीर झेल सकते हैं 1 ppm तक। ठीक है, और जांच में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट की ये जांच लगती है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? मधु अग्रवाल, राजेश गुप्ता, मनोज आहूजा, जोसेफ पॉल। तो सही आंसर है मनोज आहूजा। क्या सीबीएसई जानकारी देखते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1962 को गठन, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, 11 मई को किस सरकारी विभाग ने रीस्टार्ट सम्मेलन का आयोजन किया? ठीक है, दूरसंचार विभाग, उद्योग विभाग, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और शिक्षा विभाग। तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। ठीक है, और रीस्टार्ट का मतलब है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है, और किनके एक साथ किया है? एक है CIA कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो एक ऑटोनोमस है। ठीक है, उसके साथ ये कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित एक महिला फुटबॉलर है। ग्रेस टेंगमई, एन बाला देवी, अदिति चौहान, दालिमा चिवर। ठीक है, तो सही आंसर है एन बाला देवी। ठीक है, एन बाला देवी। ठीक है, और ये है संदेश कुमार है। ठीक है, संदेश कुमार है। ठीक है, ये संदेश कुमार को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, एन बाला देवी पहली महिला फुटबॉलर है जो यूरोपीय क्लब के लिए फुटबॉल खेलती हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 से हुआ जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विजेता को 5 लाख रुपए और पुरस्कार में एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। तो बस यहीं तक था आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को।
और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।